हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग। एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा रही हूँ। पहले मैं बाबा कांशीराम जी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, आज की पर्सनालिटी है भागमल सोठा जी। ठीक है, सभी ने क्वेश्चन देखा होगा, जब भी एग्ज़ाम दिया होगा, एक धामी गोलीकांड के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धामी गोलीकांड कब हुआ, यानी धामी फायरिंग ट्रेजेडी कब हुई और इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में पढ़ाऊंगी, जो भी धामी आंदोलन था उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, पहले आप भागमल सोठा जी के बारे में देख लीजिए थोड़ा। ही वॉज बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1899 को जुब्बल के एक विलेज धर में, यानी डिस्ट्रिक्ट शिमला में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिमालयन रियासती प्रजामंडल के भी एक फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स थे जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें इनका योगदान रहा है। इनका मेन योगदान रहा था जब धामी के लोगों ने अपने जो रियासत है उसके सामाजिक और आर्थिक सुधार करने के लिए एक सभा बनाई थी, तो उस वक्त इनका भी योगदान रहा था। लेकिन देखिए क्या होता है ना, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो थी वो पहले प्रेम प्रचारिणी सभा थी। ठीक है, जो 1937 में बनी थी। क्या है कि धामी जो है वो है शिमला में। ठीक है, वो जो लोग थे, धामी के जो लोग थे ना, वो शिमला में नौकरी करते थे। उन्होंने ना अपनी एक रियासत बनाई थी। ठीक है, ताकि वो अपनी अपनी उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसमें वो अपनी रियासत का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई थी। ठीक है, क्यों बनाई थी? क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी। जो ये प्रजामंडल था ना, इसकी कुछ मांगे थी। मांगे ये थी कि ये चाहते थे कि पहली बात तो बेकार प्रथा ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, भूमि लगान को कम से कम 50% तक कम करवाना चाहते थे। ठीक है, और जो भी प्रजामंडल था, धामी प्रजामंडल था, उसको मान्यता दिलवाना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ 3-4 उनकी वो थी। ये मैं अलग से टॉपिक करवाऊंगी, फिलहाल आप इसका ओवरव्यू ले लो। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रेम प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष होते हैं बाबा नारायण दास और मंत्री होते हैं पंडित सीताराम। लेकिन क्या होता है ना, आगे चल के जो ये सभा होती है ना, ये आंदोलन का रूप ले लेती है। ठीक है, क्या होता है कि 1939 में प्रेम प्रचारिणी सभा चेंजेस टू धामी प्रेम प्रचारिणी सभा या फिर धामी प्रजामंडल। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता इसकी कौन करते हैं, यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? भागमल सोठा जी। ठीक है, और वही मंत्री होते हैं पंडित सीताराम जी। ठीक है, और धामी का राजा कौन होता है? धामी का राजा दलीप सिंह। ठीक है, इसके पास जाती हैं वो सारी मांगे कि आप हमारी ये सारी जो भी मांगे थी, बेगार प्रथा ख़त्म करना या भूमि लगान 50% कम करो या धामी प्रजामंडल को जो है वो मान्यता दो, तो ये सारी जो है दिलीप सिंह के पास जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब धामी प्रजामंडल के लोग बोलते हैं कि आप दिलीप सिंह को बोलते हैं कि या तो आप सारी हमारी जो भी मांगे हैं हमारी मान जाओ, या फिर हम लोग 16 जुलाई को 1939 को धामी की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है, अब क्या करता है, दिलीप सिंह नहीं मानता, वो मना कर देता है, वो सुनता ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं होती है। आ जाती है वो डेट और ठीक है, 7 लोग, यानी एक तो भागमल सोठा जी प्लस 6 अन्य लोग जो है वो धामी की ओर प्रस्थान करते हैं। धामी की राजधानी होती है हलोग। ठीक है, याद रखना है, और जुब्बल का पुराना नाम है देवरी। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब वो 16 जुलाई को घनाटी के पास पहुंचते हैं, ठीक है, तो उन्हें ना पकड़ कर ले जाते हैं। जिस वजह से जो धामी में लोग होते हैं ना, उन्होंने एक्चुअली शिमला से हलोग जाना होता है, हलोग से फिर वो धामी की तरफ उन्होंने जाना होता है, लेकिन घनाटी में उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। तो जो लोग धामी में उनका इंतज़ार कर रहे थे स्वागत के लिए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो हलोग चौक के पास क्या होता है कि राणा भीड़ देखता है बहुत ज़्यादा, कि भीड़ जो है वो राणा के पास आ रही है, क्योंकि लोग गुस्साए होते हैं। तो इसलिए जो राणा है यानी दिलीप सिंह जो है वो घबराकर, मतलब जब वो भीड़ देखता है तो वो घबराकर उन पर गोली चलाने के आदेश दे देता है।
ठीक है। तो इस गोलीकांड में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और भागमल सोठा जी को जो है वो जेल भी हो जाती है, ठीक है। सो इतना सा है ये धामी गोलीकांड, तो मैं आपको ये फिर से करवा दूंगी, ठीक है। पर भागमल सोठा जी का योगदान जो है वो मेन इसी में ही है कि उन्होंने धामी प्रजामंडल की जो अध्यक्षता की थी। सो यहीं से ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ देखिए, ऑन जुलाई 16, 1939 led the delegation of the Dhami Prem Pracharni Sabha against the Rana of Dhami and arrested by the police near the Ghanati led to infamous धामी फायरिंग ट्रेजेडी, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या हुआ था। इसके अलावा 2 लाइन्स और है, वो आप देखो। तो ही ज्वाइंड INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने 1922 में ज्वाइन की थी एंड बिकेम द सेक्रेटरी टू द कांग्रेस एंड ही वाज इलेक्टेड टू स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में, ठीक है। सो ये दोनों लाइनें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। कब? 1922 में उन्होंने INC ज्वाइन की थी और इलेक्टेड टू द स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल 1957। सो इतना सा है भागमल सोठा जी के बारे में। सो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। डू लाइक एंड शेयर माई चैनल। नेक्स्ट मैं आपको देखती हूँ किसी और पर्सनालिटी के बारे में, आइदर किंकरी देवी के बारे में करवाऊंगी या फिर पंडित पद्म देव जी के बारे में करवाऊंगी, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करें। थैंक यू।